Hello बच्चों, let's say the given question. The question says the value of unknown resistance X for which the potential difference between B and D will be 0 in the arrangement shown is option A given है 42 ohm, option B 9 ohm, option C 6 ohm, option D 3 ohm. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of balanced Wheatstone network. Balanced Wheatstone network. सो यहाँ पे अगर हम मान लें कि हमारे को चार रेजिस्टेंस कुछ इस फैशन में लगाए हुए हैं ऑन द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम लॉ, साइड ऑफ द पैरेललोग्राम बेसिकली, और इसको हम नेमिंग दे देते हैं ABCD, एंड दिस हैज बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी सोर्स इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा दें बीच में, इफ IG that is current through galvanometer is 0, that means we can say potential at B will be equal to potential at D, and this is what we call as the balanced condition. इसी को हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे, ठीक है। एंड इन दैट सिचुएशन अगर हम मान ले ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो व्हाट वी कैन राइट इज R1 by R2 will be equal to R3 by R4. so this is what the necessary condition for Wheatstone network is, ठीक है। सो अब इसी को डायरेक्टली हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें बोला गया बी और डी पे जो पोटेंशियल है वो 0 है, यानी कि इट इज़ क्लियर कि व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है, व्हीटस्टोन नेटवर्क है। तो हमें चारों साइड के रेजिस्टेंस, तो हम ए बी आर्म का जो रेजिस्टेंस है पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमें ए बी, इसको हम R1 बोल देते हैं, ये साइड वाले को, ये साइड वाले को हम R2 बोल देते हैं, ये साइड वाले को R3, ये साइड वाले को R4। तो हम पहले R1 निकाल लेते हैं। तो R1 निकाल रहे हैं हम बेसिकली, तो ये है 24 ओम, ये है हमारा 12 ओम, ये है हमारा 12 ओम। 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, क्योंकि सीरीज में सिंपली ऐड होंगे और 24 के साथ वो पैरेलल में है। तो इट विल बी सिंपली, हमें पता है जब R और R रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं पैरेलल के अंदर, ठीक है ना, तो उसका जो फाइनल रेजिस्टेंस आता है वो R/2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा सिंपली। ए और बी के बीच में हमें 12 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया, या सिंपली हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि R1 की वैल्यू हमें 12 ओम मिल गई है, ठीक है। सिंस यहाँ पे हम लिख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर टू रेजिस्टेंस जो पैरेलल में, उसके लिए फॉर्मूला हम लिख रहे हैं R इक्वलेंट का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर ये दोनों ही वैल्यू R हो गई तो R स्क्वायर अपॉन 2R हो जाएगा, जो कि R/2 आ जाएगा बेसिकली। तो R/2 सिंपली यानी कि 24 का आधा 12 ओम। तो R1 मिल गया इस तरीके से। अब यहाँ पे हम देखें बी और सी ब्रांच, बी और सी सेगमेंट में देखें तो ये कुछ इस तरीके से गिवन है, ये बी और सी में, ये है 1, ये है 1। तो अगेन ये कितना आ जाएगा, ये बी सी में, इसको हम R2 बोल रहे हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 1 और 1, तो ये 1/2 ओम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब सी और डी में तो हमें पता ही है 0.5 है, तो सी डी को लिख के ही सिंपली हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं। R4 तो हमें पता है 0.5 है। अब हमें R3 निकालना होगा, तो R3 में हमें बेसिकली ये क्या है X, और ये 12 है। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है ए और डी, और ये है X, ये है हमारा 12 और ये 12। तो 12 में तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स, तो यानी कि R3 कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स। अब क्या करना है, जस्ट रेशियो लेके इक्वेट कर देना है। सो वी कैन राइट अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, जो कि हमें गिवन है क्योंकि बी और डी पे पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है बिटवीन बी एंड डी, राइट। सो अंडर बैलेंस कंडीशन हम क्या लिख पाएंगे, R1 अपॉन R2, R1 क्या मिला है हमें 12, R2 क्या मिला है 1/2, एंड दैट विल हैज टू बी इक्वल टू R3 बाय R4, यानी कि 6x, 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 0.5, राइट। तो 0.5 से तो 0.5 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमें सिंपली आते हुए दिख रही है 6 ओम। So 6 ohm will be the answer for this question, जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ। So I hope you understood the solution. All the best.